ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लाइक हमने लैग्रेंजेस मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, और उसकी भी 3 मेथड थी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। एंड अब हम बात करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो जो अभी तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे उसमें लाइक पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर इस टाइप से दिख रहा था, यानी आपको मिल रहा था लीनियर मतलब पी क्यू और आर इनकी वैल्यू क्या थी, सिंगल एक थी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको नॉन लीनियर होने वाला है, यानी इनकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे कुल मिला के। ठीक है, सो 1 पावर कुल मिला के वो ऐड हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सो ये नॉन लीनियर होने वाला है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली देखो, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, लाइक आप मान सकते हो यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड वाली है एंड थर्ड वाली है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाली भी हमारे पास है। और लास्ट में अगर देखो जो क्वेश्चन इसकी हेल्प से हो जाता है, ठीक है, तो वो इसकी हेल्प से नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 है, ठीक है, इसमें आपको ओनली पी और क्यू मिलेगा। ठीक है, सो वो क्वेश्चन इसकी हेल्प से हो जाएंगे और वही क्वेश्चन इसकी हेल्प से भी हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो पी क्यू के साथ आपको एक्स्ट्रा चीज़ और देती, जेड दे दिया, यहाँ पे पी क्यू और जेड ये आ गया, तो आप इसकी हेल्प से सॉल्व करोगे। और इस वाले में लाइक मान लो पी क्यू एक्स वाई जेड सारी चीज़ें आ गई, तो आप इससे सॉल्व करोगे। बट जो क्वेश्चन देखो इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, वो क्वेश्चन होगा चारपेट्स मेथड से। ठीक है ना, किससे होगा, चारपेट्स मेथड से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइक अगर सिंपली बताएं तो 80% इसमें से क्वेश्चन आते हैं और 20% इनमें से आते हैं। ठीक है, 20% आते हैं इनमें से, तो सिंपल सी बात है चारपेट्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि चारपेट्स आती है तो इनको छोड़ दो। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, देन फाइनली हम चारपेट्स पे आएंगे। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। ठीक है, सो बेसिकली देखो जो आपकी फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। ठीक है, सो इसमें क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे पी क्यू मिलेगा। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 इस टाइप से आपको एक फंक्शन मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पी और क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, मतलब पी क्यू के टर्म में आपको चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट वाली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, पी की जगह पे ए पुट करना है, यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है पी की जगह पे ए, एंड क्यू की जगह पे आपको बी पुट करना है। ठीक है, पी की जगह पे ए, क्यू की जगह पे बी पुट करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करना है। देन आपको क्या करना है, जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा, अब देखो इसमें हम कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे, जो हमारा लास्ट का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, बट अब हम बोलेंगे कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल। सो क्या होने वाला है, जेड इज इक्वल्स टू होगा अपना ए एक्स प्लस में बी वाई, और यहाँ पे प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये अपना कंप्लीट क्या होने वाला है, इंटीग्रल। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, बस यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना ही आपको करना है, और यहाँ पे पुट करोगे, फर्स्ट वाली आपकी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो मैंने क्या बोला, सिंपल सा आपको लिखना है, पुट पी इज इक्वल्स टू ए, क्यू इज इक्वल्स टू बी, ये पुट करो इन इक्वेशन 1, इसको हम 1 मानते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे ए यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू अपना के। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो बी विल बी इक्वल्स टू के बाय ए, यानी बी की वैल्यू क्या आई, के बाय ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब यहाँ पे सिंपल सा लिखो,
अब हमारा हो जाएगा जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा, ठीक है, क्या कंप्लीट इंटीग्रल वो होगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, अभी 0 मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे हमने z इक्वल में लगा के रखा है, ठीक है, यहाँ 0 नहीं होगा इक्वल में, ठीक है। अभी z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे सिंपल सा लिखो पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। सो b की वैल्यू हम पुट करेंगे, सो क्या हो जाएगा अपना z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में यहाँ पे k बाय a और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में c। ये आपका फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। इतना ही करना है और इससे अलावा कुछ भी नहीं करना। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस टाइप से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से वही करेंगे। देखो यहाँ पे आपको p दिख रहा है, q दिख रहा है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं दिख रहा, यानी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल्स टू a एंड q इज इक्वल्स टू b, ये चीज़ हम पुट करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा ए बी प्लस में हो जाएगा a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब इसके बाद अपन एक काम करो, लाइक a को इस तरफ लेके जाओ, तो ए बी प्लस में हो जाएगा b विल बी इक्वल्स टू माइनस का a। अब यहाँ से b को कॉमन लेंगे अगर हम, सो क्या हो जाएगा b कॉमन, यहाँ पे a प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का a एंड यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो b की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस का a बाय हो जाएगा a प्लस 1, ठीक है, a प्लस 1। सो ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम पुट करेंगे अपने लाइक कंप्लीट इंटीग्रल में। सो क्या होता है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में c, ये होता है। इसमें आपको क्या करना है, b की वैल्यू को पुट करना है। सो अपना हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की जगह पे हम रखेंगे माइनस का a बाय a प्लस 1 एंड y प्लस c, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का हो जाएगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस में a अपॉन में a प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपन। चलो एक और रैंडम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मान लो p प्लस साइन q इज इक्वल्स टू 0, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पे अपन को क्या करना है, पुट लाइक p इज इक्वल्स टू a एंड q इज इक्वल्स टू b, ये अपन पुट करेंगे। सो हो जाएगा a प्लस साइन और यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए b की वैल्यू, सो हम क्या करेंगे, एक काम करो, साइन b इज इक्वल्स टू माइनस का ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा b विल बी इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, सो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स में आएगा, यानी अपना हो जाएगा साइन इन्वर्स और माइनस का ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, b की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्या करना, अब बेसिकली देखो यहाँ पे b की वैल्यू आ चुकी है, आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल होगा z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में वी वाई प्लस में c, इसमें पुट कर दो, है ना। सो यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे लिखो सिंपल सा पुट द वैल्यू ऑफ b इन कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा a एंड ये अपना हो जाएगा यहाँ पे b प्लस में हो जाएगा c। इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि इस टाइप से फर्स्ट फॉर्म होने वाली हमारी, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे।